and then sitting alone in a room और contemplating कि जो feedback मिला है उसको मैं personally उस तरह से करके नाम किया, इसको तो पता ही नहीं है मेरे बारे में ये क्यों ऐसे बात कर. So it is a combination. So coming back to that after a few months get feedback again from your children as you said and see if it has changed or is it just the same. Hope I've answered. जी साहब, so sorry आपको बहुत देर से हाथ जी आप बताइए. जी मैं इमरान साहब को ये कह रहा था कि इमरान साहब हो सकता है उन दोनों का फीडबैक बिल्कुल सेम हो, आई मीन एक्चुअल हो, और आपकी अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप एक बच्चे के साथ डिफरेंट बिहेव कर रहे हो और एक बच्चे के साथ डिफरेंट बिहेव कर रहे हो, तो आप थोड़ा इस लिहाज से भी सोचिएगा. ये हो सकता है जिस तरह मैम ने बताया कि ज़ाहिर है वो जो रिसीविंग एंड है हो सकता है वो डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर रहा हो और कम्युनिकेशन गैप की वजह भी हो सकती है. देयर मे बी मल्टीपल फैक्टर्स. हालांकि पेरेंट्स को कोशिश करते हैं कि सबके साथ इक्वल रहें, किसी किस्म का भी कोई उन्हें ऐसी फीलिंग पैदा ना हो. खासतौर पर बच्ची मेरी बड़ी है तो उसके साथ वो ज़्यादा प्यार हो रहा है, ज़्यादा उसको क्या कहें कि एंटरटेन किया गया छोटे बच्चों की. लेकिन वो एक क्या कहें कि उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन भी चेंज हो गई है. बड़ी क्लासेस में है, अपने आप को कंपेयर करती है अपने डिफरेंट क्लास कलर्स के साथ. Here I am at PIM, Pakistan Institute of Management. Yeah. Multiple factors हो सकते हैं. Thank you very much. Very good. Good points. Anybody else has any point? Gee, how was yesterday? How were the last 2 days? How do you feel after 2 days of this workshop and then today is the third and the last day? So how do you feel? Any feedback on this before we go into the agenda for today? सर बहुत अच्छे रहे. इसमें कुछ चीज़ों की रिविजन्स हुई और कुछ चीज़ों पे दोबारा सोचने का मौका मिला, तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा था. मेरे ख्याल में कभी ज़्यादा क्लोजर के ऊपर खाली एक छोटी सी वही ऑब्जर्वेशन थी कि एक तो टाइम थोड़ा सा इसका कम है मेरे ख्याल में, हाफ डे और वो भी 3 डेज में शायद जो कोर्स या जो लर्निंग थी वो शायद इतना हो पाए. और अगेन थोड़ा सा एनवायरनमेंट जिसमें है शायद ये वर्चुअली काम करना ज़्यादा आसान है, लेकिन वर्चुअली ट्रेनिंग लेना और इंटरेक्टिव सेशंस लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. अदरवाइज इट वाज अ वेरी गुड सेशन. और कुछ चीज़ें मैंने कहा कि अच्छी रही हैं जिनको नोट भी किया है. कुछ जिस तरह ड्रीम जो था वो माइंड में हमेशा से बचपन से रहा है लेकिन पिक्टोरियल फॉर्म में अब आ गया, तो वो एक अच्छा मेरे लिए अच्छा रहा. वो मैं बिल्कुल आज गुड. जी इमरान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इमरान जी एग्जैक्टली सिमिलर फीडबैक है जिसमें साकिब ने कहा है कि मैंने अपने आप को जरा दोबारा से जज किया. मैंने थिंक किया अपने आप को कि क्या चीज़ जो है वो कमी रह गई है. एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा हैबिचुअल ओरिएंटेड किस्म का बंदा हो गया और एक सेट मेरे जो है वो क्या कहें कि प्रैक्टिस हो गई हैं और उसमें ये भी शामिल है कि मैं इतने इतना इन्वॉल्व हूँ. सोना बहुत कम, नींद बहुत कम लेता हूँ. बहुत ज़्यादा ऑफिस को टाइम दिया मैंने, जिसकी वजह से फैमिली को टाइम नहीं दे पाया. तो अभी मैंने इस ट्रेनिंग के दौरान ही अपनी अहले खाना के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि एटलीस्ट डिनर के टाइम जो है वो कंबाइंड डिनर हो और एक हम छोटा सा सेशन रखेंगे आपस में और वो वीकली बेसिस पे एटलीस्ट उससे हम उसका फॉलो अप भी देंगे बच्चों के साथ, खुद भी, कि हम ये सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं. इसी तरह ही मैं अपने कोलीग्स के साथ भी ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस शुरू की हुई है कि हम जो है वो अपने जो वर्किंग है और जो नॉन वर्क्स हैं जो जस्ट टू इंगेज विद ईच अदर उसके अंदर भी हम थोड़ा सा बेहतर लेकर आएंगे ताकि वो हम एक दूसरे को प्रोएक्टिवली जान सकें. एक प्रॉब्लम आने से पहले हम समझ सकें कि किस तरह डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को एक डेविएशन से पहले ही उसे रेस्ट करने की कोशिश करें. तो ये ओवरऑल बेसिस पे बहुत अच्छा है. और खासतौर पर इस तरह मैंने कहा कि पिक्टोरियल वे में अब वो चीज़ें जो थॉट दिमाग में थी अब वो पेपर पे न रखी हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें नजर आ रही हैं कि लाइफ के अंदर टाइम बहुत कम रह गया है और करने को बहुत कुछ है. तो अभी जो है वो एक हैबिचुअल मोड जो है वो चेंज करना बहुत जरूरी है. Thank you. Good point, Imran. Very good. And also Saqib, very, very good point. You know, I was thinking last night also कि ये जो Zoom के workshops हैं इनमें वो बात नहीं है जो physical world के अंदर है. So very well said. In fact, I was talking to a fellow training professional yesterday about this also.
कि ठीक है, it is because of corona that we are forced to sit in front of a laptop and communicate with each other. But the actual physical connection, the aura of everybody and the eye contact and the body language, and that is not very obvious, like, you know, when we are doing our facilitations on the laptop or on Zoom. So, but yes, your PPL HR is also, like, you know, concerned about this, और वो उनकी भी preference यही थी पहले कि जी कि आप लोग, हम लोग सारे जो हैं वो फिजिकल वर्ल्ड में आए, लेकिन बिकॉज ये थर्ड वेव का शुरू होने के बाद तो फिर एकदम से उन्होंने 4 प्रोग्राम्स हमारे साथ जो हैं वो साइन अप किए। एक रमज़ान में भी है, फिर रमज़ान के बाद 2 हैं, बट ये सारे, बट मेरी उनको सजेशन यही थी कि जी कि हम लोग जब भी कराची आएँ या आप लोग मिल के भूरबन आइए और वहाँ पे फिर हम लोग अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह करेंगे। बट इसकी ये तो एक इनिशियल है और ये सिर्फ हाफ डे है, सो 3 हाफ डेज, ये एक्चुअली 3 डे का वर्कशॉप है जो कि कन्वर्ट हम लोग कर रहे हैं इनटू दिस। एक और काम कीजिए, मैंने एक ग्रुप फोटो लेनी है, तो काइंडली ज़रा अपने कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑन कीजिएगा, तो ताकि हम लोग ज़रा उसके पर आ जाएं। मुबशर, थैंक यू फॉर टेकिंग योर मास्क ऑफ ऑल्सो। शबीर, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ब्रावो, you all look so fresh this morning, very nice. But yes, so what I can do is, like, you know, कि जब भी हम लोग, अभी 4 महीने हो गए मुझे कराची में, ज़ोफ़ी इज़ इन बुरबन राइट नाउ, और मुझे संडे को जाना है एक और वर्कशॉप करने के लिए लाहौर में, वो फिजिकली है, वो PIM के साथ, एंड देन आई विल गो बैक टू बुरबन. So we can have a follow-up of this sometimes in the future in the physical world itself, जहाँ मैं आपको थोड़ी योगा भी करवा दूंगा, जहाँ थोड़ी सा ज़रा उछल खेल भी कर लेंगे. जी शेख साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हंसी साहब, मैं ये कह रहा था कि आपने ये पूछा था कि 2 दिन जो ये क्या फीडबैक है हमारा. अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो कुछ हमने यहाँ पे सीख रहे हैं और कर रहे हैं, मैंने कहा कि चलो इनको कुछ चीज़ों को हम घर पर जाके भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे आपने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट भी करें, घर जाके घर वालों के साथ शेयर भी करें. तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी मोटिवेशन शायद कम है और वो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए, और वो खर्चा जो पहले शायद 2-3 हज़ार में हो जाता था वो शायद 10-12 हज़ार तक पहुँच गया, और उनका मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया. और मेरा ख्याल है वो पहले तो सिर्फ शायद खाने वाने पे बात कर जाती थी, अब ये कि वो ये कहते हैं कि जी ईद पे आने वाली है और इससे पहले भी अगर हम कुछ कर लें तो मेरा ख्याल है वो शॉपिंग भी शुरू हो गई. तो लेकिन ये बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा और ऑफकोर्स उनको भी अच्छा लगा, और हमारी कम्युनिकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया है अभी, एटलीस्ट कम से कम इस कोर्स को होते हुए जो हम अभी कर रहे हैं. मेरे ख्याल शायद हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम के बाद ये वापस शायद थोड़ा सा फिर पीछे आ जाएं या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. तो अभी मैं उसके बारे में कुछ बहुत वजाहत से नहीं कह सकता, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग यस बहुत ही मोटिवेटेड हैं सब लोग, और वी आर पार्टिसिपेटिंग, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वी डिस्कस काफ़ी सारी चीज़ें रिलीजियसली भी कर रहे हैं और इन्वायरमेंटल. सो थैंक यू वेरी मच रशीद साहब एंड लोकन पीपल. नहीं, थैंक यू सो मच शेख साहब, एंड थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑल्सो. आप में से लाइक यू नो काफ़ी हजरात जो हैं वो कम से कम इसको काफ़ी एंगेजिंग रहा है हमारे लिए भी 2 दिन. एंड आई एम काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ सैड ऑल्सो कि हमारा आज आखिरी दिन है, बट I prepared a good agenda for you guys, which we need to sort of like follow today, and then inshallah, like you know, towards the end, मुझे जरूर याद कराइएगा कि we will talk about this. So today we are going to be talking about, of course, the subject is situational leadership. We also want to focus on how to deal with uncertainty. Then we'll focus on the situational manager, like you know, the manager A versus manager B style of management. Then we'll also have a coaching, mentoring, counseling and managing के ऊपर एक वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा which will explain the concept very well. We will also touch upon leader versus manager and also जो आपने पहले दिन leadership evaluation form अपना self भरा था उसको भी फर्दर लेके चलेंगे कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके करने के लिए. And we'll end the day with our motivation module, how to keep yourself motivated
and how to coach and how to motivate and inspire the juniors that are reporting to you. I'm glad that you are already inspiring your families, because situational leadership also includes not only your professional life but also your personal life, your family life, your professional life, as well as your own individual life. So we are going to focus a little bit on your individual self also, your habits, your hobbies, your time outs, your me time, all these sort of things. We'll focus on those, is to keep the individual in shape as much as possible. So looking forward to today also. Any other comment? जी वसीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, or anybody else wants to say anything? सर एक छोटी सी बात ये कह रहा था कि शेख साहब ने सिचुएशनल लीडरशिप को सही इस पर मेथड में लीड नहीं किया। शेख साहब, आपके अगर एक्सपेंस 3,000 से 12,000 पहुंचे तो वहाँ पे आपके सिचुएशनल लीडरशिप को इम्प्लीमेंट करना था, और 3,000 से 1,500 पे लेके आए थे। आप उनके साथ ना भेजें रोड में। Right. So that's also fine. Yeah. जी अच्छा अजीज साहब, वाकई अच्छा फीडबैक मिल गया सबकी तरफ से। इसमें सिर्फ मैं एक बात कहूँगा कि जो सेल्फ अवेयरनेस का सफर है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया, जिसको इस पर्सपेक्टिव से कभी सोचा नहीं था। जो मैंने शुरू में भी कहा था, मेरा एक टेक अवे ये है कि हम इसको कॉन्शियसली समझ पाएं इस सब्जेक्ट को और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर पाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज दैट्स एक्सीलेंट। सो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी आपकी जो है वो पहले थी, लेकिन अभी आपने उसको जरा थोड़ा सा ज्यादा एक्सेलरेट कर लिए, और इस उम्र में आके ये बात पहले होती नहीं है। आपका एवरेज एज ग्रुप रेंजेस बिटवीन 40 and 56, so average is about 47 to 50 as when you take everybody in consideration. So we have something like 5 to 10 to 15 to 20 years until we go into the next step of either retirement, और मैं तो retirement का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो कहता हूँ next chapter. So अभी भी टाइम हमारे पास ये है कि अपने आप को रिक्रिएट करें। पहले अपने आप को थोड़ा सा और अपने ख्वाब वापस ला के, अपनी ड्रीम्स को वापस ला के। द कॉर्पोरेट वर्ल्ड सक्स आउट द एनर्जी फ्रॉम अस बिकॉज ऑफ द जो इंडिविजुअल हमारी मोटिवेशन लेवल होती है वो जरा डाउन चली जाती है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। SOPs, clients, like compliances, audits, company politics, but doing things which you don't sometimes like, but all these things sort of like drain the energy of a person. But I think it's a good thing, and ke aap once in a while take a step back, go with nature, and then do some self reflection about yourself. So हमारा मकसद इस 3 दिन के वर्कशॉप का यही था कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में एक वाकई में एक जुस्तजू और एक अपने आप को जानने के लिए एक ज़्यादा इंस्पिरेशन आपके अंदर आए। वो बुल्ले शाह था, वो कौन कहता था कि कदी अपने सारी दुनिया को तो जानते लेकिन कदी अपने आप ਨੂੰ पढ़िया ना। सो आई थिंक राइट, सो एब्सोल्युटली। जी मुदस्सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपकी कल बड़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं कल। सॉफ्ट स्किल्स के जो कोर्सेज होते हैं या जो ये सेल्फ अवेयरनेस टाइप के, ये जूम पे नहीं हो सकते। ये तो बहुत स्ट्रेट नज़र आता है इसमें, क्योंकि इसमें होता ये है कि कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, कुछ सीट पे बैठे हुए हैं, आप काम आता है, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, कर नहीं पाते। फिर दूसरे आपके साथ जो फिजिकली लोग वहाँ बैठे होते हैं टेबल के ऊपर, 2-3 का ग्रुप होता है टेबल के ऊपर, उन 3 लोगों के साथ आप जब डिस्कशन करते हैं तो उनकी तरफ से जो फीडबैक आ रहा होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। एक तो ये 20 लोगों का या 15 लोगों का जो ग्रुप है, जो टेबल पे 5-3-4 लोग होते हैं, वो आपस में जब डिस्कस करते हैं। अभी हम यहाँ पे बैठ के अगर मैं बात करना शुरू करूँ फर्ज करते हैं मुबशिर से या हमदान से, तो सब डिस्टर्ब होंगे। वहाँ पे ये होता है कि आप छोटे छोटे टेबल ग्रुप्स के अंदर भी आपस में छोटी छोटी डिस्कशंस कर रहे होते हो। जब कोई टास्क मिलता है उसको डिस्कस करते हैं आपस में और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। तो आई फील कि ये सॉफ्ट स्किल्स वाले हैं ना, जूम तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है इन चीज़ों के लिए। दूसरे वो चीज़ के जो सेल्फ अवेयरनेस की डेफिनेटली बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हम बेसिकली पीछे हट के बैठते हैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को देखने के लिए। इनफैक्ट आपने पीछे आप थोड़ा सा पीछे हट के देखना होता है खुद को कि अच्छा जी आप कर क्या रहे हैं, कितना टाइम फैमिली को, कितना टाइम आप जॉब को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो ये कोर्सेज होने चाहिए, फ्रिक्वेंसी इनकी थोड़ी सी होनी चाहिए, और डेफिनेटली आपको कहना चाहिए कि याद दिलाते हैं वो चीज़ें जो शायद आप अपनी रूटीन लाइफ के अंदर भूल चुके होते हैं। तो अच्छा कोर्स है।
Thank you, Mudassar. Thank you, Mudassar. Yeah. I hope, like, you know, it benefits. Like I said on the first day, कि बेशक आप एक चीज लेके जाएं यहाँ से, लेकिन that one thing should be a change catalyst for the rest of the year for you, at least minimum. So my question to you would be, my request to you would be कि consider this as day one. जरा म्यूट कर लीजिए जरा एक सेकंड के लिए everybody. Mute please. Mute. आपकी आवाज नहीं आ रही है हसीब साहब। जी जरा, आई थिंक बीच में बहुत शोर आ रहा है, जरा म्यूट कीजिए सबको। वकास प्लीज म्यूट एवरीबडी। या सो मेनली टुडे इज मार्च, टुडे इज व्हाट इज द डेट टुडे? 31st मार्च, ठीक है। Alright, 31st of March 2021. So we've been through the last year of Corona. It has been a lot of self-reflection. A lot of people went through some kind of frustrations in the process. Some people use that opportunity to recreate themselves, the people with a growth mindset. So what you need to do is, write down a question, and I want you to think about the question. Okay, what do I want to achieve by December 31st, 2021? What do I want to achieve by December 31st, 2021? What do I want to achieve by December 31st, 2021? अभी कितने महीने बाकी हैं? 9 months. Exactly. So in these 9 months, you need to recreate your life. जाहिर है वो बैगेज भी काफ़ी है हमारा पिछले काफ़ी सालों का, और हमारी जो है वो हमारी कंडीशनिंग भी उसके मुताबिक हुई हुई है. But I think what we need to do is we need to recreate ourselves for a better future for ourselves, for our families, and for our colleagues around us, and of course the organization which is paying for your course right now. So I guess combination ऐसा बन गया है कि you can use the word how to rebirth. It's a 9th month and it's a 31st, तो बहुत अच्छा word use कर सकते हैं हम, I guess, कि rebirth ourselves. Beautiful. So आप तो लिख लो बेटा, ये डेट लिख लो आप तो। ये तो all right. Chalo, let me turn this camera off and then I switch on to the agenda today. Yeah. All right. Thank you. I was just going live with this video. Everybody say hi. All right. Very good. Thank you so much. Thank you. Let me turn off.